गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 11 सर्व पूज्या बा के विषय में पढ़ाने जा रही हूँ। बा यानी कस्तूरबा गांधी। कौन थी कस्तूरबा गांधी? महात्मा गांधी की धर्म पत्नी बा, जिन्हें सारी दुनिया बा के नाम से पुकारती है, बड़े आदर और सम्मान से। महात्मा गांधी जैसे महान पुरुष की सहधर्मचारिणी के तौर पर पूज्या कस्तूरबा के बारे में राष्ट्र को आदर होना स्वाभाविक है। राष्ट्र ने महात्मा जी को बाबू के नाम से राष्ट्रपिता के स्थान पर कायम किया है, इसलिए कस्तूरबा भी बा के एकाक्षरी नाम से राष्ट्रमाता बन चुकी है। किंतु केवल महात्मा जी के साथ के संबंध के कारण ही नहीं, बल्कि अपने आंतरिक सद्गुणों और निष्ठा के कारण भी कस्तूरबा राष्ट्रमाता बन पाई। चाहे दक्षिण अफ्रीका में हो या हिंदुस्तान में, सरकार के खिलाफ लड़ाई के समय जब जब चरित्र का तेज प्रकट करने का मौका आया, कस्तूरबा हमेशा इस दिव्य कसौटी से सफलतापूर्वक पार हुई। इससे भी विशेष बात यह है कि बड़ी तेजी से बदलते आज के युग में भी आर्य सती स्त्री का जो आदर्श हिंदुस्तान ने अपने हृदय में कायम रखा है, उस आदर्श की जीवित प्रतिमा के रूप में राष्ट्र पूज्या कस्तूरबा को पहचानता है। इस तरह की विविध लोकोत्तर योग्यता के कारण आज सारा राष्ट्र कस्तूरबा की पूजा करता है। पूज्य बा महात्मा गांधी की सहधर्मचारिणी कस्तूरबा गांधी, वो हमारे हिंदुस्तान के लिए एक आदर्श स्त्री के रूप में जानी जाती है। और यह बड़े गर्व की बात है कि बा जो है, उनका जन्म हमारे हिंदुस्तान में हुआ। हमारा राष्ट्र उनका नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लेता है। जब महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जो है के स्थान पर कायम किया गया, तो उसी समय कस्तूरबा गांधी को भी राष्ट्रमाता के नाम से जो है राष्ट्रमाता के नाम पर उनका भी स्थान निर्धारित किया गया। केवल इसलिए नहीं कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं तो कस्तूरबा गांधी जो है राष्ट्रमाता मानी जाएंगी, केवल इस कारण नहीं, क्योंकि हमारे देश में यह प्रथा है कि पति अगर डॉक्टर है तो पत्नी को डॉक्टराइन ही कहा जाएगा, चाहे वो भले ही अनपढ़ क्यों ना। लेकिन कस्तूरबा गांधी के साथ ऐसा कोई भी चीज नहीं था। उनके आदर्श, उनके सद्गुण, उनका चरित्र और दूसरों की सेवा करने की भावना, अपने देश के प्रति समर्पण की भावना ने ही उन्हें राष्ट्रमाता के पद पर कायम किया था। उनके पति राष्ट्रपिता हैं, इसलिए उन्हें राष्ट्रमाता नहीं बनाया गया। उनके सच्चरित्र, वो इतनी चरित्रवान, इतनी सुशील, विनम्र, आदर्शवादी और सेवाभावी महिला थी कि उन्हें राष्ट्रमाता के नाम से जो है उनको पुकारा जाने लगा। चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों न आए, कोई भी मौका आया हो अपने देश से संबंधित, अपने राष्ट्र से संबंधित, चाहे जितनी भी विषम परिस्थिति क्यों न हो, कस्तूरबा गांधी जो है हर परिस्थिति में सफलतापूर्वक जो है उतर के सामने आई। इससे भी बड़ी विशेष बात यह है कि बड़ी तेजी से बदलते आज के युग में आर्य स्त्री का जो आदर्श हिंदुस्तान ने अपने हृदय में कायम रखा है, उस आदर्श की जीवित प्रतिमा के रूप में राष्ट्र पूज्या कस्तूरबा को पहचानता है। हमारे भारत देश में औरतों को, ऐसे आर्य औरतों को, स्त्री को सती स्त्रियों के नाम से जाना जाता है, जो पतिव्रता होती हैं। पति शादी होने के बाद वे अपने पति के सिवाय किसी और के विषय में नहीं सोचती। वह
अपने सारे धर्म कर्म सब कुछ अपने पति के साथ ही तल्लीन रहती हैं। ऐसी स्त्रियों की ही छवि हमारे भारत में जो है वो श्रेष्ठ मानी जाती है और कस्तूरबा गांधी उन्हीं स्त्रियों में से एक थी जिन्हें सती के नाम से भी जाना जाता है। सती यानी सद्गुण जिसके अंदर हो। वो सती नहीं कि पति मर गया तो वो भी जो है चिता पे आग उन्होंने नहीं लगाया ना। सतीत्व का अर्थ है सद्गुण जिसके भीतर हो, वो होते हैं सती। कस्तूरबा अनपढ़ थी। हम यह भी कह सकते हैं कि उनका भाषा ज्ञान सामान्य देहाती से अधिक नहीं था। कस्तूरबा गांधी पढ़ी लिखी नहीं थी। जैसे देहात की एक महिलाएं होती हैं जो है साधारण 1 से लेकर के 5 तक पढ़ी हुई हैं, तो उसी तरीके से कस्तूरबा गांधी भी थी। वे ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। दक्षिण अफ्रीका में जाकर रही, इसलिए अंग्रेजी समझ सकती थी। यदि हमने बताया था आपको क्या अनुभव, वह दक्षिण अफ्रीका में जाकर के कुछ सालों तक रही, तो वहाँ की भाषा अंग्रेजी को वो थोड़ी बहुत जो है वो समझ पाती थी और 25-30 शब्द बोल भी लेती थी और कुछ जो मुख्य शब्द होते थे इंग्लिश के, वे उनका उच्चारण भी कर लेती थी, उन्हें बोल भी लेती थी। मिस्टर एंड्रूज जैसे कोई विदेशी मेहमानों के घर आने पर उन शब्दों की पूंजी से वे अपना काम चला लेते थे। मिस्टर एंड्रूज महात्मा गांधी के सबसे नज़दीकी दोस्तों में से थे। तो जब मिस्टर एंड्रूज इनके घर आते तो जो भी इन्होंने थोड़ी बहुत जो अंग्रेजी दक्षिण अफ्रीका में रह करके जो ये समझ पाती थी और जो 25-30 शब्द इन्होंने सीखे थे, वह जो है एंड्रूज के सामने उसका उपयोग कर लेती थी। और कभी कभी तो उनके उस भाषा से विनोद भी पैदा हो जाता था। कभी कभी जब वो बोलती थी तो कहीं का कहीं उल्टा सीधा बोल देती थी, जिससे कि लोगों के लिए मनोरंजन का साधन बन जाता था और लोग हंसने लगते थे। कस्तूरबा को गीता के ऊपर असाधारण श्रद्धा थी। कस्तूरबा गांधी भगवत गीता के ऊपर बहुत विश्वास रखती थी, बहुत श्रद्धा रखती थी। वो भगवत गीता के ही नीति वचनों को अपने जीवन में पालन करती थी। पढ़ाने वाला कोई मिले तो वे भक्तिपूर्वक गीता पढ़ने के लिए बैठ जाते। अगर कोई उन्हें गीता पढ़ाने वाला मिल जाए भगवत गीता, तो वे बड़े ही आराम से और भक्ति श्रद्धा सहित जो है वो गीता पढ़ने के लिए बैठ जाया करती थी। किंतु उनकी गाड़ी कभी भी बहुत आगे नहीं जा सकती। किंतु कभी ऐसा मौका ही नहीं आया कि वे बहुत आगे तक गीता का अध्ययन कर सके। फिर भी आगा खां महल में कारावास के दरमियान उन्होंने बार बार गीता के पढ़ लेने की कोशिश चालू रखी थी। जब उन्हें जेल हो गई थी तब उन्होंने बार बार गीता को पढ़ने का प्रयत्न किया था। उनकी निष्ठा का पात्र दूसरा ग्रंथ था तुलसीदास का रामायण। वो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, उसको जो है वो भी उन्हें बहुत पसंद था। बड़ी मुश्किल से दोपहर के समय उनको आधे घंटे की जो फुर्सत मिलती थी, उससे वे बड़े अक्षरों में छपी तुलसी रामायण के दोहे चश्मा चढ़ाकर पढ़ने बैठ जाते थे। रामचरितमानस यानी तुलसीदास द्वारा लिखित जो रामायण है, वह हमारे देश में चाहे महिलाएं क्यों न अनपढ़ हो, कुछ भी पढ़ना न जाने, लेकिन फिर भी वे रामचरितमानस का पाठ बड़ी आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि तुलसीदास ने इतने सरल शब्दों में और इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि उसे कोई भी अनपढ़ गंवार व्यक्ति जो है वो पढ़ सकता है और उसके आदर्शों को अपने जीवन में उतार सकता है। कस्तूरबा रामायण भी ठीक ढंग से कभी ना पढ़ सके, और क्योंकि पढ़ना आता नहीं था तो वो फ्लो नहीं था उनके पढ़ने में, मतलब वो तीव्रता नहीं थी उनके पढ़ने। राष्ट्रीय संत तुलसीदास द्वारा लिखा हुआ सती सीता का वर्णन भले ही वे ठीक से न समझ सकती हो, फिर वे प्रत्यक्ष सीता तो बनी चुकी। तुलसीदास जी ने जो सीता जी के विषय में लिखा था, वह भले ही उसे ठीक ढंग से न पढ़ पाई हो, न समझ सकती हो, लेकिन उनका अपना जीवन वास्तविक में एक सती सीता के ही रूप में था। दुनिया में दो अमोघ शक्तियां हैं, शब्द और कृति। अमोघ माने जिसे काटा नहीं जा सकता। वे दो है शक्तियां, एक है हमारे शब्द और एक है रचनाएं, जो हम रचना करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है। इसमें कोई भी जो है शक की गुंजाइश ही नहीं है कि शब्द ने सारी पृथ्वी को हिला करके रख दिया है।
अगर आप अपशब्द बोलते हैं तो अपशब्द मिलता है, अगर आप अच्छे शब्द बोलते हैं तो अच्छे शब्द आपको प्रत्युत्तर में मिलते हैं। तो शब्द में इतना ताकत है, इतनी शक्ति है कि उसने पूरी धरती को हिला दिया है। किंतु अंतिम शक्ति तो कृति ही है, जो रचना है वही अंतिम शक्ति है। महात्मा जी ने इन दोनों शक्तियों के असाधारण उपासना की। कस्तूरबा ने इन दोनों शक्तियों में से अधिक श्रेष्ठ शक्ति कृति नम्रता के साथ उपासना करके संतोष माना और जीवन सिद्धि प्राप्त की। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने जब उन्हें जेल भेज दिया, कस्तूरबा ने अपना बचाव तक नहीं किया, न कोई सनसनी पैदा करने वाला कोई निवेदन प्रकट किया। जब उन्हें जेल भेजा गया तो उन्होंने अपने बचाव में कुछ नहीं कहा और न ही कोई निवेदन पत्र भेजे जेल में। मुझे तो वह कानून तोड़ना ही है जो यह कहता है कि मैं महात्मा जी की धर्मपत्नी नहीं हूँ। इतना कहकर वे जेल चली गई। जेल में उनकी तेजस्विता को तोड़ने की कोशिश वहाँ की सरकार ने बहुत की, लेकिन अंत में सरकार की उस समय की जिद टूट ही गई। वहाँ की सरकार ने उनकी ओजस्विता को, उनकी तेजस्विता को बहुत ज्यादा तोड़ने का प्रयत्न किया। सरकार ने हर संभव प्रयास किया कि कस्तूरबा जो है वो झुक जाए, लेकिन नहीं, वो झुकने वाली औरतों में से नहीं थी। उनकी शक्ति जो है वो, उसकी महिमा का वर्णन करना मुश्किल है। जब डॉक्टर ने उन्हें धर्म विरुद्ध खुराक लेने की बात कही, तब भी उन्होंने धर्म निष्ठा पर व्याख्यान नहीं दिया। जब डॉक्टर ने उन्हें मांसाहारी चीजें खाने को कहा, तब भी उन्होंने अपना व्याख्यान नहीं प्रकट किया धर्म को लेकर के। फिर भी वो अपनी जिद पर अड़ी रही। उन्होंने केवल इतना ही कहा, मुझे अखाद्य खाना खाकर जीना नहीं है। मतलब अखाद्य माने जो खाने योग्य नहीं है। ऐसी मांसाहारी चीजें जो खाने योग्य नहीं है, मैं उन चीजों को खा करके जीवित नहीं रहना चाहती हूँ, फिर भले ही मुझे मौत का सामना क्यों न करना पड़े। कस्तूरबा जो है वो मौत का सामना करने को तैयार हो गई, लेकिन जो है मांसाहारी जीवों को खाने को तैयार नहीं थी। कस्तूरबा की कसौटी केवल सरकार ने ही की हो ऐसी बात नहीं है। खुद महात्मा जी ने भी कई बार उनसे कठोर और मन स्पर्शी बातें कही, तब भी उन्होंने हार कबूल नहीं की। कई बार महात्मा गांधी भी परीक्षा लेने के उद्देश्य से कस्तूरबा गांधी के ऊपर बहुत ही मर्म स्पर्शी, दिल को हिला देने वाली बातें कह जाते थे, लेकिन कस्तूरबा गांधी भी तब भी हार नहीं मानती थी, क्योंकि उनके पति के कहे हुए शब्द वो समझ जाती थी कि वे शक्ति रूप है। उनके पति के कहे हुए शब्द उन्हें हिला नहीं सकते, क्योंकि उनका यह मानना था कि पति द्वारा कहे हुए अपशब्द जो है वो आत्मा को हिला करके झकझोर करके रख देते हैं। लेकिन फिर भी वह कभी हार नहीं मानती थी। पति का अनुसरण करना ही सती का कर्तव्य है। उनका यह सिद्धांत था कि एक सती स्त्री का कर्तव्य है कि वह अपने पति के ही नक्शे कदम पर चले। उनकी ऐसी निष्ठा होने के कारण मन में किसी प्रकार का संदेह लाए बिना वे सभी मामलों में पति का अनुसरण करती थी। अगर उनके पति यानी महात्मा गांधी कोई कार्य करते थे तो वह कभी भी उनके ऊपर शक नहीं करती थी, न कभी उन्हें सलाह देती थी कि आप ये गलत कर रहे हैं। जो भी कार्य वो करते थे, उन्हें अंधविश्वास था अपने पति के कार्यों पर, अपने पति के कृत्यों पर, इसलिए वे उन पर अंधा विश्वास करके चलना शुरू कर देती थी। कस्तूरबा के प्रथम दर्शन मुझे शांति निकेतन हरिद्वार में है, बहुत सुंदर। कस्तूरबा के प्रथम दर्शन मुझे शांति निकेतन में हुए सन 1915 के प्रारंभ में। जब महात्मा जी पधारे, तब स्वागत का कार्य पूरा होते ही सब लोगों ने सोने की तैयारी की। आंगन के बीच एक चबूतरा था। महात्मा जी ने कहा, हम दोनों यहीं सोएंगे। जब महात्मा गांधी शांति निकेतन में आए, तब चबूतरे पर उन्होंने कहा कि हम पति पत्नी दोनों यहीं चबूतरे पर ही सोएंगे। अगल बगल में बिस्तर बिछाकर बा और बापू सो गए और हम सब लोग आंगन में आसपास अपने बिस्तर बिछाकर सो गए। उस दिन मुझे लगा मानो हमें आध्यात्मिक माँ बाप मिल गए। ये ऐसा महसूस हुआ कि चबूतरे पर जो है दोनों पति पत्नी सोए हुए थे और अगल बगल कई ढेर सारे लोग सोए हुए थे। उस समय लोगों को देख करके उनके मन में कोई गलत भावना नहीं है। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई आध्यात्मिक माता पिता उन्हें मिल गए हों और वे उनके संरक्षण में सुरक्षित हैं। उनके अंतिम दर्शन मुझे उस समय हुए जब वे बिरला हाउस में गिरफ्तार की गई। महात्मा जी को गिरफ्तार करने के बाद सरकार की ओर से कस्तूरबा को कहा गया, अगर आपकी इच्छा हो तो आप भी चल सकती हैं। जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया तो कस्तूरबा से भी कहा गया कि अगर आप चाहें तो आप भी अपने पति के साथ आ सकती हैं।
वह बोली, अगर मुझे गिरफ्तार करें तो मैं आऊंगी, वरना आने की मेरी तैयारी नहीं है। कस्तूरबा ने साफ मना कर दिया कि ठीक है, आप मुझे भी गिरफ्तार कीजिए, और जब आप मुझे गिरफ्तार करेंगे तब मैं अवश्य आऊंगी। पति के गिरफ्तार होने के बाद उनका काम आगे चलाने की जिम्मेदारी बा ने कई बार उठाई थी। उस समय जब वे व्याख्यान के लिए निकल पड़ी, सरकारी अलमतकारों ने उनसे कहा, माता जी, सरकार का कहना है कि आप घर पर ही रहें, सभा में जाने का कष्ट न उठाएं। बा ने उस समय उन्हें न देश सेवा का महत्व समझाया और न उन्हें देशद्रोह करने वाले तुम कुत्ते हो कहकर उनकी निंदा की। उन्होंने एक ही वाक्य में सरकार की सूचना का जवाब दिया, सभा में जाने का मेरा निश्चय पक्का है, मैं जाऊंगी। जब अंग्रेज सरकार ने उन्हें सभा में आने के लिए मना किया तो उन्होंने सिर्फ एक शब्द में कहा, यह मेरा निश्चय अटल है, पक्का है, मैं अपना यह निश्चय पूरा करूंगी। आगा खां महल में खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं थी, हवा की दृष्टि से भी स्थान अच्छा था, महात्मा जी का सहवास भी था, किंतु कस्तूरबा के लिए यह विचार असह्य हुआ कि मैं कैद में हूँ। उन्होंने कई बार कहा, मुझे कहाँ का वैभव कतई नहीं चाहिए, मुझे तो सेवाग्राम की कुटिया ही पसंद है। सरकार ने उनके शरीर को कैद रखा, किंतु उनकी आत्मा के को वह कैद सहन नहीं हुई, अर्थात आगा खां के महल में ही उनकी मृत्यु हो गई। जिस प्रकार पिंजरे का पक्षी प्राणों को त्याग करके बंधन मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार कस्तूरबा ने सरकार की कैद में शरीर छोड़ा और वह स्वतंत्र हुई। उनके इस मूक किंतु तेजस्वी बलिदान के कारण अंग्रेजी साम्राज्य की नींव ढीली हो गई और हिंदुस्तान पर उनकी हुकूमत कमजोर हो गई। फिर क्या हुआ कि हिंदुस्तानियों के बीच और आक्रोश भर गया और अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का उनका जो इरादा था वह पक्का हो गया। आश्रम में कस्तूरबा हम लोगों के लिए माँ समान थी। सत्याग्रह आश्रम महात्मा जी की संस्था थी। उग्र शासक मगन लाल भाई उसे चलाते थे। ऐसे स्थान पर अगर वात्सल्य की आर्द्रता हमें मिलती थी तो वह कस्तूरबा से। वात्सल्य की आर्द्रता यानी बच्चों जैसा प्यार, जो बच्चों को प्यार दिया जाता है वह माँ कस्तूरबा से ही मिलता था। आश्रम में चाहे बड़े बड़े नेता आए या मामूली कार्यकर्ता, उनके खाने पीने की पूछताछ अत्यंत प्रेम के साथ यदि किसी ने की तो वह पूज्या कस्तूरबा है। आलस्य ने तो कभी उनको छुआ तक ही नहीं। किसी प्राण घातक बीमारी से मुक्त होकर चंगी हुई हो और शरीर में जरा सी शक्ति आई हो कि तुरंत आश्रम की रसोई में जाकर काम करना शुरू कर देती थी। अंतिम समय में उनके हाथ पांव थक गए थे, शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया था, मुंह में एक भी दांत नहीं बचा था, आंखें निस्तेज हो गई थी। जब वह खाने के लिए मुझे कुछ देती तब छोटे बच्चों की तरह हाथ फैलाने में मुझे असाधारण धन्यता का अनुभव होता था। वे भले ही अशिक्षित रही हैं, संस्था चलाने की जिम्मेदारी लेने की महत्वाकांक्षा भले ही उनमें कभी जागी नहीं हो, देश में क्या चल रहा है उसकी सूक्ष्म जानकारी वे प्रश्न पूछ कर या अखबारों के ऊपर नजर डालकर प्राप्त करती थी। यह सब श्रेष्ठता या महत्ता कस्तूरबा में कहाँ से आई? उनकी जीवन साधना किस प्रकार की थी? शिक्षण के द्वारा उन्होंने बाहर से कुछ नहीं लिया था। सचमुच उनमें तो आर्य आदर्श की शोभा देने वाले कौटुंबिक सद्गुण ही थे, यानी पारिवारिक सद्गुण। अभी हमने आपको बताया कि सतीत्व का अर्थ होता है सद्गुणों से युक्त। असाधारण मौका मिलते ही, उतनी ही असाधारण कसौटी आ पड़ते ही उन्होंने स्वभाव सिद्ध या छोटे पैमाने पर जो शुद्ध साधना की जाती है उनका तेज लोकोत्तरी होता है। चाहे कितना ही बड़ा प्रसंग आ पड़े, व्यापक परिमाण में कसौटी हो, चरित्रवान मनुष्य को अपनी शक्ति का केवल गुणाकार ही करना होता है। बड़ी अच्छी बात कही है कि जो चरित्रवान व्यक्ति होते हैं वह अपने गुणों को ही प्रकट करते हैं। चाहे कैसी भी विडंबना आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कितने ही कसौटी में उन्हें कसना क्यों न पड़े, वह जो है हमेशा अपने चरित्र के आगे ही सब उनके नतमस्तक हो जाते हैं। चरित्र जो है वो व्यक्तियों का सबसे बड़ा सद्गुण है। अगर आप चरित्रवान हैं तो सारी चीजें आपके कदमों के नीचे हैं और चरित्र मनुष्यों के भीतर एक जो है नया गुण प्रदान करता है, जैसा कि कस्तूरबा गांधी में था, जो सर्व पूज्या बा के रूप में कहलाई, जो राष्ट्र माता के रूप में कहलाई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पत्नी होने के बावजूद भी उन्हें उनकी पत्नी होने के कारण राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं दिया गया। उनके अंदर जो चेतना थी, जो सद्गुण थे, जो सतीत्व था, जो एक वात्सल्य प्रेम था और अपने देश के प्रति जो प्रेम था, जो उनका दृढ़ संकल्प था,
जो उनकी आत्मविश्वासिता थी, इस कारण उन्हें राष्ट्रमाता का दर्जा दिया गया। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और राष्ट्रमाता सर्वपूज्या बा, ये आजीवन हमारे देश में, जब तक हमारा देश रहेगा हिंदुस्तान, और जब तक देश को समझने वाले लोग हैं, तब तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और राष्ट्रमाता सर्वपूज्या बा सबके हृदय में स्थापित रहेंगे। धन्यवाद।